हेलो 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 ऑनलाइन के शेयर और शेयर न्यू। तो मैं आज आप लोगों के लिए एक बैच लेकर आया हूँ और सिर्फ बैच ही लॉन्च नहीं करूँगा बल्कि मैं उसके बारे में सारी डिटेल बताऊंगा। ठीक है, ए टू जेड कैसे हम लोग पढ़ाएंगे, क्या क्या फैसिलिटीज देंगे, सारी चीजें। और ये होगा किसके लिए? उन बच्चों के लिए जो आसपास के एरिया के हैं। तो हम लोग का जो एरिया है वो क्या है? रुदौली। ठीक है, रुदौली मतलब जो सेंटर है वो रुदौली में है। अभी एड्रेस आपको लास्ट में मिल जाएगा। ठीक है, रुदौली में सेंटर है। तो ये ऑफलाइन क्लासरूम प्रोग्राम है। जो बच्चे ऑफलाइन में मुझसे पढ़ना चाहते हैं उन लोगों के लिए है। तो बैच का नाम है रियोल्ड JEE। ठीक है, तो ये किन क्लास के लिए, मतलब किस क्लास के लिए है? ये क्लास 12th के लिए है। किसके लिए है? ये क्लास 12th के बच्चों के लिए है। और कब के लिए? ये 2026-27 के लिए, मतलब जो 2027 में बोर्ड एग्जाम देंगे, जो 2027 में बोर्ड एग्जाम देंगे। अब यहाँ पर JEE मैंने लिख दिया तो आप लोगों को कंफ्यूजन दूर कर देता हूँ। हाँ, ये JEE के लिए है, मतलब बोर्ड भी चलेगा साथ में और उसके साथ में क्या चलेगा? JEE चलेगा। लेकिन जो बच्चे सिर्फ बोर्ड का ही पढ़ना चाहते हैं उन लोगों के लिए भी है। ठीक है, वेट करना, इसलिए कंफ्यूज मत होना कि जेई के लिए है। बच्चे परेशान हो जाते हैं कि जेई ही पढ़ाएंगे, बोर्ड बेकार हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है, सिलेबस दोनों का सेम ही है। बाकी हाँ, हम लोग दोनों पढ़ाएंगे। ठीक है, अलग अलग सब कुछ अभी बताऊंगा डिटेल में। तो जो बच्चे क्लास 12th में बोर्ड में अच्छी रैंक लाना चाहते हैं, रैंक का मतलब टॉपर बनना चाहते हैं, तो उनके लिए ये बैच है। और जो बच्चे JEE की तैयारी करते हैं उनके लिए बिल्कुल परफेक्ट बैच है। एडवांस लेवल तक पढ़ाया जाएगा और सिस्टम होगा पूरा कोटा वाला। अभी मैं बताता हूँ, आगे बढ़ता हूँ थोड़ा सा। तो ये ऑफलाइन बैच है, आप लोग ध्यान से देखिएगा। ठीक है, ऑफलाइन बैच है। अब देखो ये, अब इसमें थोड़ा ओवरव्यू देख लो, क्या क्या मिलेगा, कब बैचेस स्टार्ट होगी, कैसे होगा। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा था क्या? फेज 1। यहाँ पर आप लोगों ने नोटिस किया होगा फेज 1। तो फेज 1 क्या है अभी सब पता चलेगा। देखो ध्यान से। तो कोर्स की जो ड्यूरेशन होगी वो क्या होगा? फेब से स्टार्ट होगी क्लास। ठीक है, मतलब फेब से स्टार्ट होगी क्लास और अक्टूबर तक सिलेबस खत्म हो जाएगा। मैक्सिमम नवंबर, इसके आगे नहीं, उससे पहले ही खत्म होगा सिलेबस। ओके, अक्टूबर लास्ट है, अक्टूबर में आपका सिलेबस खत्म हो जाएगा। अब फेज 1 जो फरवरी में स्टार्ट होगा ना, मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ क्या? फेज 1। ये फेज 1 ये स्टार्ट होगा 23 फेब से। और फेज 2 ये स्टार्ट होगा 1 अप्रैल से। ठीक है, ये स्टार्ट कब होगा? 1 अप्रैल से। ओके, अब फेज 1 में जो बच्चा ज्वाइन करेगा, देखो ध्यान से, मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं, दोनों की फीस क्या है? सेम। अगर आप फेज 1 में आते हो फिर भी फीस आपको उतनी ही देनी है, फेज 2 में आओगे फिर भी आपको फीस उतनी ही देनी है। अब देखो फेज 1 में आने का बेनिफिट सुनो, फेज 1 में आने का बेनिफिट सुनो। तो इतने, मतलब यहां से स्टार्ट होगी क्लासेस 12th की, है ना। लेकिन हम लोग 12th का स्टार्ट करने से पहले, 12th का स्टार्ट करने से पहले 11th का मैथमेटिक्स पूरा सिलेबस कवर करा दूंगा, मैं रिवीजन करा दूंगा, ताकि आपका एनुअल एग्जाम निकल जाए। और जिन बच्चों ने MSN सेट दिया है वो भी उनका हो जाए अच्छे से। ठीक है, अच्छे से सिलेबस करवाऊंगा और आप लोगों को एक आइडिया भी मिल जाएगा कि हाँ भाई, ये NCERT तो इतना मतलब पढ़ा ही रहे, ये 1 महीने में जब इतना अच्छा पढ़ा रहे हैं, इतना अच्छा सब कुछ निकल रहा है, तो बोर्ड तो, अरे आप लोग को यकीन करके देखना एक बार। ठीक है, तो यहाँ पर जो बच्चा आएगा आपको 11 रिवीजन मिल जाएगा फेज 1 में, मैं फेज 1 की बात कर रहा हूं, प्लस 12 फुल सिलेबस। ठीक है, और फेज 2 में जो आएगा, उसको सिर्फ 12th का मिलेगा, 12 फुल सिलेबस। इसमें क्लास 11th का भी आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में लेक्चर मिल जाएगा, रिकॉर्डेड फॉर्म में लेक्चर मिल जाएगा, जो मैंने यहाँ पर, मतलब जो यहाँ पर मैं लाइव लूंगा ना, ये आपको यहाँ पर मिल जाएगा। लेकिन कोशिश करना कि आप लोग यहाँ फेज 1 से ही स्टार्ट करो। अरे भाई, आपको एनुअल एग्जाम तो देना ही है ना। 11th का मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि मैं 11th बेसिक पूरा पढ़ा दूं, NCERT अच्छे से, NCERT पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो NCERT में पढ़ा दूं, उसमें आपका क्या हो जाएगा? एक बेसिक क्लियर कॉन्सेप्ट सब कुछ हो जाएगा, 12th में और मजा आएगा। ठीक है, मुझे दिक्कत नहीं होगी, आप लोगों को भी कोई दिक्कत नहीं होगी, बहुत अच्छा लगेगा आप लोगों को। तो कोशिश करिएगा कि यहीं पर आप लोग ज्वाइन हो जाओ। अब दूसरी चीज,
कब तक इसकी वैलिडिटी है? तो जब तक आपका बोर्ड एग्जाम नहीं हो जाता तब तक ये चलता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ऑनलाइन लेक्चर, ठीक है, तो ये ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों इसमें मिलेगा। यहाँ पर ऑफलाइन कर देता हूं मैं, ऑफलाइन प्लस ऑनलाइन। ऑफलाइन लेक्चर मतलब सेंटर पे आप लेक्चर लोगे और उसी लेक्चर को आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में बाद में भी मिल जाएगा, चाहे जब देखो आप, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी डीपीपी, प्रैक्टिस शीट ये सब मिलेगा, अभी मैं डिटेल में बात करता हूँ। अब देखो ध्यान से सब्जेक्ट, तो अभी मैं जितनी भी बातें कर रहा हूं सिर्फ और सिर्फ मैथमेटिक्स की बात कर रहा हूं। इसकी सिर्फ और सिर्फ मैं बात कर रहा हूं यहां पर मैथमेटिक्स की। फिजिक्स को मैंने यहां पर स्टार लगा दिया है, मैं फिजिक्स की लास्ट में बात करूंगा, ठीक है। दोनों 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 है, लेकिन फिजिक्स कुछ कंडीशन पर है। तो जितनी भी बातें मैं कर रहा हूं, जितनी भी फीस बताऊंगा, जो भी बताऊंगा, वो सारी बातें किसकी होगी? ओनली मैथमेटिक्स की, ठीक है। फिजिक्स की मैं लास्ट में, मैथ का पूरा बताने के बाद मैं लास्ट में फिजिक्स का बता दूंगा, सिस्टम सब कुछ वही रहेगा, लास्ट में बता दूंगा, ठीक है। आगे बताओ, तो ये बैच किन के लिए है? क्लास 12 स्टूडेंट के लिए है जो एक्सीलेंट मार्क्स चाहते हैं बोर्ड एग्जाम में। गारंटी देता हूं मैं, अगर आप फॉलो करते हो तो आप सिर्फ फॉलो करो, ठीक, किसी के नहीं सुनना है। और एक चीज और ध्यान देना, भीड़ का हिस्सा मत बनना, ठीक है। इस बार 12th क्लास लास्ट ईयर आप लोगों के लिए बचा है, इसको बर्बाद मत होने देना। इट्स अ रिक्वेस्ट, मैं सारे रुदौली के स्टूडेंट से बोल रहा हूँ, ठीक है। इसको वेस्ट मत करने देना, वरना 12th के बाद आप मुझको याद करोगे, इतना जानना। 11th भी आप लोगों ने, अब जिसने पढ़ा है अच्छी बात है, कहीं मैं नहीं करूँ मेरे से ही पढ़ो, कहीं से भी पढ़ो, लेकिन 11th जिसने वेस्ट किया, जिंदगी की सबसे बड़ी गलती उसकी होगी, इतना जान लो। मतलब सब जिंदगी की सबसे पहली और सबसे बड़ी गलती कर दिया उसने, 11th जिसने वेस्ट कर दिया। तो 11th मैं रिवाइज करवा दूंगा, अच्छे से करा दूंगा, और 12th क्लास का सिलेबस भी अच्छे से करा दूंगा। आगे बढ़ता हूँ, ठीक है। बैच डिटेल्स देखते हैं अब देखो ध्यान से। ओहो, ये देखो, तो बैच कब स्टार्ट होगी? मैंने पहले ही बता दिया था, 23 तारीख से स्टार्ट हो जाएगी फरवरी में। और यहां पर आप लोगों को दिख रहा होगा क्या? गारंटीड एमएसएन सेट स्कॉलरशिप अप टू 60% हो। मतलब इसका कि जो बच्चे एमएसएन सेट में सिर्फ रजिस्टर किए हैं, अब एमएसएन सेट एग्जाम क्या है आप आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हो, जो बच्चे नए हैं, ठीक है। हम लोग एग्जाम करवाते हैं, उसका बेनिफिट बहुत ज्यादा है, 100 रुपीज फीस है, बाकी लैपटॉप प्राइस है, लैपटॉप स्मार्टफोन, मतलब उसके बेनिफिट अलग है, आप उसको देख सकते हो, वीडियो यहाँ पर आई बटन पे है। तो जो बच्चे सिर्फ रजिस्टर किए उसके अंदर, आपके मार्क्स कितने आ रहे हैं कितने नहीं, उससे मतलब नहीं है। आपको 60% डिस्काउंट मिलेगा, ये कंफर्म है स्कॉलरशिप, जो बच्चे सिर्फ एमएससी सेट में रजिस्टर कर रहे हैं, ठीक है। तो देखो ध्यान से, क्या क्या फीचर्स है। पीडीएफ नोट्स मिलेगा आप लोगों को जितने भी क्लासेस होंगी, ठीक है। डीपीपीज मिलेगी। अब देखो डीपीपीज, अब जो बच्चे यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ बोर्ड्स की पढ़ाई करना चाहते हैं, उनको बाहर का कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ बोर्ड, तो उन लोगों के लिए शीट भी जो मिलेगी, जो भी कुछ भी मिलेगा, सब कुछ क्या मिलेगा? सिर्फ और सिर्फ बोर्ड एग्जाम का मिलेगा। क्लियर कर दूं बिल्कुल, ठीक है। और जो बच्चे चाहते हैं नहीं मुझे मतलब कंपटीशन की भी तैयारी करनी है, JEE हो गया, बहुत सारे कंपटीशन है, आप लोग जब आओगे तो मैं बताऊंगा, ठीक है। तो उसकी तैयारी करेंगे तो उन बच्चों को बोर्ड का भी मिल जाएगा और JEE के में भी मिल जाएगा, अभी मैं आगे डिटेल में बताऊंगा। तो इसमें कोई वो नहीं है कि वहां यहाँ पर आपको बोर्ड्स के लिए ही मिल जाएगी, बोर्ड स्पेसिफिक मतलब कि इसमें आपको पूरा 15 साल का PYQ आपके कब खत्म हो जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा, ठीक है। सिर्फ फॉलो करना है और कुछ नहीं, ठीक है, डीपीपीज में। और दूसरा, जो बच्चे जेई की तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए लो IIT JEE, इसकी PYQ मिल जाएंगे, इसी में मैं डाल दूंगा अच्छे सवाल, बाकी इसमें PYQ पूरा कर जाएगा, बोर्ड PYQ। CBSE बोर्ड, यूपी बोर्ड, जिस बोर्ड के आप होगे उसी बोर्ड का मैं दिला दूंगा, जितने डीपीपी का मतलब। तो सोचो जब आपका सिलेबस खत्म हो जाएगा, जब आप अनसॉल्व उठाओगे ना, तो आप देखो कहोगे ये तो सब हो गया, सारे अनसॉल्व आपके डीपीपीएस के जरिए खत्म, 10-15 साल के खत्म, ठीक है। और जितने भी मैं मतलब लेक्चर नोट्स में सवाल भर भर के रहेंगे, उससे आप क्या होगा, एक चीज आप लोग और ध्यान रख लो, चाहे यूपी बोर्ड के बच्चा हो चाहे CBSE बोर्ड का बच्चा हो, आपको सिर्फ NCERT पर ही ध्यान नहीं देना है, क्योंकि पेपर अब टफ आएगा, ये जान लो आप लोग, ठीक है। पेपर अगर टफ आ गया और सिर्फ अगर NCERT आप करके बैठे हो तो आपके फिर एल लग जाएंगे, इतना जान। तो कम से कम यहाँ पर जो होगा, मैं मतलब जो लेक्चर मैं करवाऊंगा, तो NCERT एग्जाम्पलर जो बोर्ड के लिए बच्चे हैं, ठीक है,
उनके लिए एनसीईआरटी प्लस एग्जाम्पलर और आरडी शर्मा, आर एस अग्रवाल के भी अच्छे अच्छे सवाल मैं करवा दूंगा, ताकि आप बोर्ड लेवल के कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन पूछ ले आप सारे सवाल कर लो। बाकी JEE का जो बच्चा रहेगा उसका तो मैं मतलब लेवल आप लोगों को 11th क्लास के बच्चे जानते होंगे, ठीक है। ये हो गया। डाउट सॉल्विंग आपका मतलब होगा, और टेस्ट होगा, वीकली होगा, या फिर जैसा मतलब प्लानर आपको लोगों को मिलेगा, प्लानर मिल जाएगा, पूरे साल का लेक्चर प्लानर, पूरे साल का टेस्ट प्लानर, सब कुछ आप लोगों को मिल जाएगा, उसमें आप देख लीजिएगा। और मोड क्या होगा, ऑफलाइन सेंटर पर क्लासेस चलेगी, उसके बाद आप ऑनलाइन भी बाद में देख सकते हो रिकॉर्डेड फॉर्म में, ठीक है। ये हो गया। ये भी ओवरव्यू चल रहा है। चैप्टर वाइज प्रैक्टिस शीट मिलेगी, ठीक है। कॉम्पिटिटिव मॉक टेस्ट जब सिलेबस खत्म हो जाएगा तो आपको अगर आपने मतलब बोर्ड के लिए तैयारी सिर्फ बोर्ड ही चूज किया है तो आपको सिर्फ बोर्ड का मॉक टेस्ट देना होगा, मतलब मिलेगा आपको। अगर आपने कंपटीशन का दिया हो JEE का तो उसका भी मिल जाएगा, उसकी चिंता आप लोग मत करिएगा, सब कुछ मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, ठीक है। ये हो गया। हाँ, बाकी कोर्स का कंप्लीट कोर्स विल बी एक्सेसिबल टू द ऑल स्टूडेंट्स अंटिल द एनुअल एग्जाम। ये तो आप लोगों को मैंने बता दिया है। आगे बढ़ता हूँ, अब देखो ध्यान से। ये अब कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो, जैसे अगर मैं लोकल कोचिंग की कंपेयर करूं तो पहले तो यहां पर आपको लोगों को स्मार्ट बोर्ड क्लास मिलेगी, ठीक है, प्लस पॉइंट ये हो गया। और दूसरी चीज आपको कोटा स्टाइल में सब कुछ मिलेगा, जो मतलब कंटेंट, मेन चीज देखो स्मार्ट बोर्ड कैसा भी ये हो या फिर वो हो कोई बात नहीं, लेकिन कंटेंट आपको बिल्कुल A1 मिलेगा, A1 क्वालिटी का मिलेगा, ठीक है। 11th के बच्चे जान गए होंगे, जानते हैं। बहुत से बच्चे कमेंट करते हैं कि आपका जो कोर्स है, जो सिलेबस है, जो आप पढ़ा रहे हो कंटेंट, वो ALN कोटा से मैच करता है, ठीक है। बहुत से बच्चे कमेंट करते हैं, तो मुझे अच्छा लग रहा है कि आप लोगों को पसंद आ रहा है। तो हाँ, आप लोगों को कंटेंट अच्छा मिलेगा। अब देखो ध्यान से, बहुत से बच्चे होते हैं जिनको थोड़ा क्या सोचते हैं, थोड़ा कम मतलब सस्ते में काम हो जाए और सब कुछ हो भी जाए। तो देखो ध्यान से, इसमें दो प्लान है, एक बेसिक एक प्रो। एक बेसिक प्लान है, एक प्रो प्लान है। अब समझो ध्यान से, जिस बच्चे ने बेसिक प्लान लिया, ठीक है, इसकी फीस कम होगी, इसकी फीस थोड़ा ज्यादा होगी। क्यों होगी, रीजन समझ में भी आएगा आप लोगों को। तो बेसिक प्लान जो बच्चा लेगा उसको लाइव लेक्चर मतलब ऑफलाइन में लेक्चर तो मिलेगा ही मिलेगा, रिकॉर्डेड लेक्चर भी मिल जाएगा, PDF नोट्स भी मिल जाएगी। ऑनलाइन डाउट सपोर्ट नहीं मिलेगा, ऑफलाइन तो मिलेगा, मतलब ऑफलाइन आप कुछ भी पूछो कोई दिक्कत नहीं है, ऑनलाइन आपको नहीं मिल पाएगी, ठीक है। ऑनलाइन अब मतलब नहीं रहेगा, बाकी इससे कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ऑफलाइन में तो पूछ ही सकते हो, ऑफलाइन इज द बेस्ट, ठीक है। और तीसरा आ रहा है क्या, DPP। तो DPP आपको इसमें PDF की फॉर्म में मिलेगी, आपको प्रिंट कर हार्ड कॉपी नहीं मिलेगी, क्योंकि इसकी फीस बहुत ज्यादा कम होगी, ठीक है। अभी समझ में आ जाएगा, इसकी फीस बहुत ज्यादा कम होगी, ठीक है। तो आपको PDF में मिलेगा, ये हो गया। फिर प्रैक्टिस शीट, ये आपको इसमें नहीं मिलेगी, बोर्ड की प्रैक्टिस शीट। रेगुलर सेंटर बेस्ड टेस्ट ये आपको मिल जाएगा, जो मेन है ना वो आपको मिलेगा, ये भी पूरे रदौली में कोई नहीं देगा जितना मैं दे रहा हूं इसमें, अभी समझ में आ जाएगा। मॉक टेस्ट सीरीज ये आपको नहीं मिलेगा, और बाकी ऑफलाइन सेंटर पर डाउट तो कोई बात नहीं। और अब फ्री अपकमिंग रिवीजन कोर्सेस, और कोई भी रिवीजन कोर्स अगर आता है, हम लोगों का सिलेबस खत्म होने के बाद रिवीजन कोर्स आएगा, तो वो इसमें फ्री नहीं मिलेगा, ठीक है। आपको जो भी उस टाइम पे फीस होगी कम ही रहती है, वो देना होगा, ये नहीं मिलेगा, ठीक है। और फ्री MSN रजिस्ट्रेशन, अगर 2027 में MSN एग्जाम होता है तो आपको उसके लिए कोई भी पैसा नहीं देना होगा, मतलब 100 रुपीज फीस होती है ना, वो भी छूट आपको इसी में मिल जाएगी। ये हो गया, ठीक है, ये हो गया। आप देखो ध्यान से, लेकिन कोई बच्चा, ये उन बच्चों के लिए है जो सिर्फ बोर्ड की तैयारी करना चाहते हैं, सिर्फ बोर्ड के लिए, ओनली बोर्ड, ओनली बोर्ड। अब मैं बोर्ड बोल रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं है कि वो छोटे मोटे कंपटीशन नहीं निकाल पाएगा, निकल जाएंगे। कॉन्सेप्ट, लेक्चर, सब कंटेंट आपको सब कुछ सेम मिलेगा, ठीक है। ये बोर्ड में बोल रहा हूं, JEE मेंस में आप बैठना, आपके देखना क्वेश्चन खटाखट हो जाएंगे। तो ये बस ये बोल रहा हूं कि हार्ड कॉपी प्रैक्टिस शीट ये सब सिर्फ बोर्ड के वाले बच्चे जो है ना उनके लिए वो ले सकते हैं ये। बाकी जो बच्चे चाहते हैं, जो प्रो लेवल पर हैं या फिर जो प्रो लेवल बनना चाहते हैं, जो JEE एडवांस तक तैयारी करना चाहते हैं अच्छे से बिना किसी हिचक के, तो आपके लिए ये है। इसमें आपको हार्ड कॉपी प्रिंट कर आपको मिलेगी, ठीक है। DPP प्रैक्टिस शीट जो भी होगी सब कुछ आपको प्रिंटेड फॉर्म में मिलेगी। और इसमें और क्या क्या एक्स्ट्रा है,
ठीक है, मॉक टेस्ट सीरीज बोर्ड एग्जाम के लिए या फिर जो भी होगा सारी चीजें क्या होगी, फ्री होगी, इसके अंदर कवर होगा। और अपकमिंग कोर्सेज, जो भी अपकमिंग कोर्सेज होंगे वो भी आपको इसके अंदर मिल जाएगी। मतलब इसके अंदर आपको जितना भी कोचिंग में जितना भी सब कुछ होगा सब कुछ इसके अंदर मिलेगा आपको। ठीक है, बिल्कुल कोटा की तरह बिल्कुल सब कुछ मिलेगा। इसमें भी बहुत कुछ मिल रहा है, मोर देन इनफ है ये भी। ठीक, ऐसा नहीं कि इसमें बहुत कुछ, कंटेंट लेक्चर दोनों का सेम रहेगा, लेक्चर दोनों का सेम रहेगा। तो ये बस ये मैं कह रहा हूँ, जो बच्चे सिर्फ डरते हैं कि जेईई की तैयारी नहीं करना है, सिर्फ बोर्ड ही करना है, तो भाई ये आपके लिए, बोर्ड करना है कोई बात नहीं, ये ले लो, बोर्ड आपका निकल जाएगा, जेईई मेंस भी निकल जाएगा। ठीक है, मेहनत करना पड़ेगा थोड़ा। और ये अगर आपको जेईई एडवांस की तैयारी करना है तो ये ले लो, इसमें आपको बहुत कुछ मिलेगा, बहुत कुछ मिलेगा। ठीक है, अब फीस कितनी है, तो फीस आप लोगों को पता ही होगा कि ऑफलाइन की फीस हम लोग ऑनलाइन नहीं बता सकते। ठीक है, कोई भी नहीं बताता, नहीं बताया जाता है। तो ऑफलाइन फीस इतना मान के चलो कि जितना आप किसी भी टीचर, लोकल टीचर का ले लो, ज्यादा नहीं है। ठीक है, किसी से ज्यादा नहीं है, उनके उनके या तो बराबर है या तो उनसे 50-100 रुपए ज्यादा है, बस और कुछ नहीं है। बिल्कुल आप बस कंपेयर कर लेना। ठीक है, तो फीस के लिए आप सेंटर पर आ सकते हो, क्योंकि सेंटर आप देख भी लो, क्लासेस देख लो कैसे चलती है। ठीक है, सेंटर कैसा है, कहाँ पर है, सब आके देख लो, डिटेल आपको भी लास्ट में मिल जाएगी, एड्रेस पूरा। तो आप अभी के लिए सीट बुक कर सकते हो। सीट बुक कर सकते हो मतलब, ठीक है, वेबसाइट पे आपको सीट बुक करनी होगी। जैसे यहाँ पर लिमिटेड सीट, ज्यादा बच्चों के लिए सीट नहीं। ठीक है, तो अगर आपको एडमिशन लेना है, अगर आप इंटरेस्टेड हो, तो आपको 199 रुपीज पे करना होगा। आप पे कर देना, आपका काम हो गया। आप चाहे जब आपको मन करना है विजिट करिए सेंटर पर आकर, फीस की बात कर लेना। बाकी आप पहले आके फीस की बात कर लो, तब ये कर लेना। ठीक है, अब जैसे 199 रुपीज ये एक्स्ट्रा नहीं है। मान लीजिए आप मंथली प्लान चूज करते हो, मंथली मतलब मान लिया आप बेसिक लिए और मंथली आपको देना है। अब मैं एग्जांपल दे रहा हूं। ठीक है, मान लो आपकी 400 रुपया पर मंथ फीस है, पर मंथ एग्जाम्पल दे रहा हूं। ठीक है, 400 रुपीज पर मंथ फीस है, तो ये 199 इसमें से माइनस हो जाएगा। मतलब पहले मंथ में आपको सिर्फ 200 रुपए देना है, ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, बस ये मैं इसलिए कर रहा हूं ताकि फालतू बच्चे ऑनलाइन फॉर्म ना फिल करें। ठीक है, इसलिए कर रहा हूं, ये आपका वेस्ट नहीं जाएगा। बाकी नॉन रिफंडेबल है। ओके, तो ये मामला हो गया। इसमें भी वही सेम मामला है, बाकी आप लोगों को समझ गए होगे, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसके बारे में आगे बढ़ता हूं। अब देखो ध्यान से, ये तो मिलेगा ही मिलेगा, 60% सबको मिलेगा। अब देखो ध्यान से, ये अब ये क्या बला है। अब जो बच्चे बेसिक प्लान चूज करते हैं उनको 1200 रुपए और ऑफ मिल जाएगा एक्स्ट्रा। अब ये बहुत, जैसे मान लीजिए आपकी फीस अगर 5200 रुपए है, तो ये 1200 खत्म, 5200 रुपए साल की। ठीक है, तो 1200 रुपए माइनस कर दो, कितना बचा, 4000 रुपए, साल का 4000 रुपए। ठीक है, तो ये 400 रुपए से कम हो गया। एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं, बाकी एक्चुअल फीस आप आके पता कर सकते हो। ठीक है, इतना तो कर ही सकते हो। अब और एक रिक्वेस्ट है कि जब भी आप आओ, अकेले आ सकते हो, कोई बात नहीं, आ सकते हो, नो प्रॉब्लम, वेलकम है आपका, लेकिन आप अपने पेरेंट्स के साथ में आओ। ठीक है, मैं ये क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि फीस जो भी हो उनको लाओगे तो देखेंगे, सब कुछ समझेंगे, तो उनको समझ में आएगा। ठीक है, पेरेंट्स भी अच्छा जानते हैं, आपसे बेटर जानते हैं, वो मेच्योर होते हैं, समझ जाते हैं जल्दी। ठीक है, सब वो समझते हैं, वो डिसीजन लेते हैं अच्छा से, वो सोच पाते हैं। आप लोग तो भीड़ देखते हो, जहां देखते हो हवा बात चले गए भीड़ के, तो वो सब नहीं करना है। अगर अच्छी लाइफ में कुछ करना चाहते हो तो अच्छी चॉइस करो। ठीक है, भीड़ के पीछे मत भागो और पेरेंट्स के साथ में आओ, काउंसलिंग करवाओ आकर। ठीक है, सब कुछ अच्छे से हो जाएगा। तो और जो बच्चे प्रो प्लान लेते हैं उनको डिस्काउंट मिल जाएगा कितना, 1600 का ये ऑफ मिल जाएगा। अब ये सिर्फ और सिर्फ पहले 20 बच्चों के लिए, और ये 20 बच्चे सिर्फ 12th क्लास के लिए नहीं है, ये ओवरऑल 9th 10th 11th 12th इतने 4 क्लास में सिर्फ 20 बच्चों के लिए ये डिस्काउंट है। ठीक है, तो जो पहले 20 बच्चे होंगे उनको ये एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। इस पर भी कुछ टर्म्स एंड कंडीशन से सेंटर पे आओगे पता चल जाएगा। ठीक है, टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई, टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई। तो ये हो गया। अब आप लोगों को मैं और कुछ बता दूं, ये हाउ टू ज्वाइन, कैसे ज्वाइन करें, कैसे बैच को ज्वाइन करें। ठीक है, डिटेल आपको पता चल गई। तो देखो ध्यान से, मेथड नंबर 1,
मेथड नंबर 1, आपको क्या करना है, सेंटर पर आओ, एडमिशन फॉर्म भरो, आपको जो पूछना है फीस के बारे में जानकारी जो भी करना है कर लो, कोई दिक्कत नहीं। मेथड नंबर 1, विजिट ऑफलाइन। ऑफलाइन पढ़ना है तो ऑफलाइन सेंटर पर तो विजिट कर ही सकते हो, पेरेंट्स के साथ में आ सकते हो, बेनिफिट रहेगा आप लोगों के लिए, मेरे लिए भी, ठीक है। अब मेरे लिए क्यों, क्योंकि मैं पेरेंट्स को समझा पाऊंगा अच्छे से सब कुछ। तो ये हो गया कॉन्टेक्ट नंबर, ये हो गया यूट्यूब चैनल हमारा ये है, ठीक है, पहले कुछ और था, अब ये हो गया, ये ईमेल है और ये वेबसाइट है। और दूसरा है मेथड नंबर 2, मेथड नंबर 2, आपको विजिट करना है वेबसाइट पर, विजिट आवर वेबसाइट। तो वेबसाइट पर आप विजिट करोगे, उसमें आपको वही, आपको अगर उसमें विजिट करना है मतलब वेबसाइट पे जाना है, तो अगर और डिटेल चाहिए तो वहां पर फॉर्म फिल करके कुछ लास्ट में काउंसलिंग का फॉर्म है, अगर काउंसलिंग करवाना चाहते हो फ्री है बिल्कुल, कोई चार्ज नहीं है, तो उसका फॉर्म भरकर आप सेंटर पर मतलब टाइम सेट कर आप आकर सेंटर पर विजिट कर लो, काउंसलिंग करवा लो। फोन पर भी काउंसलिंग करवा सकते हो, कोई बात नहीं, आप फॉर्म फिल कर सकते हो। लेकिन अगर आप इंटरेस्टेड हो, ठीक है, लेक्चर हमारे पढ़े देख सकते हो, सनशॉट कितना अच्छा निकला हुआ है, बोर्ड के लिए सनशॉट ही काफी है, काफी बच्चे बोलते हैं, ठीक है। तो वेबसाइट पर विजिट करना है आप लोगों को, उसमें आपको 199 पे करना है, फीस पे करना है, तो आपकी सीट बुक हो जाएगी। कैसे करना है, आई बटन पर लिंक दिया हुआ है, उसमें डिटेल सब कुछ दिया गया है, ठीक है, 1 मिनट की वीडियो देख लेना, हो जाएगा काम। तो ये हो गया मेथड नंबर 1। मेथड नंबर 2, अब ये देखो एड्रेस, पता कहाँ है, प्रकाशपुरम कॉलोनी, खैरनपुर, सरकारी अस्पताल के पीछे, रेलवे स्टेशन जानते हो आप लोगों, ठीक है, ब्रिज जानते हो, बस उसी से पहले है प्रकाशपुरम, वहीं पर ये है। बाकी गूगल पे आप सर्च करो, मैप पर है, मैप से आप डायरेक्ट लाइव लोकेशन पर आ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, विजिट आपको करना है कब, विजिट आपको करना है आफ्टर विजिट आफ्टर 10 फेब, 10 फरवरी के बाद विजिट करना है। क्यों, क्योंकि जब आपको ये वीडियो मिलेगी ना, तब मैं अलग रहूंगा, मैं मुंबई में रहूंगा, आईटी बॉम्बे थोड़ा, ठीक है, तो कुछ नहीं, हाँ, तो आप मतलब इसके बाद विजिट करना, अभी तक 9 तक आपको ये क्लोज मिलेगा, बाकी कांटेक्ट करके आना, कभी भी आना, ठीक, संपर्क करके आना, तब आना, ये नंबर दिया हुआ है। तो आई होप क्लियर हो गया होगा। तो मैथमेटिक्स का फंडा क्लियर हो गया। अब देखो ध्यान से, मैं फिजिक्स की बात कर रहा हूँ, फिजिक्स, ठीक है, फिजिक्स, तो फिजिक्स पढ़ाई जाएगी। ये मैथमेटिक्स तो जो बच्चे बोर्ड करना चाहते हैं वो ले सकते हैं, सिर्फ बोर्ड करना चाहते हैं वो भी ले सकते हैं, जो बोर्ड प्लस जेई वो भी ले सकते हैं, जो जेई मेंस जेई एडवांस जो भी करना चाहते हैं ले सकते हैं कोर्स, ठीक है। और फिजिक्स आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ बोर्ड लेवल की पढ़ाई जाएगी, एनसीईआरटी, ओनली बोर्ड, ओनली बोर्ड, ठीक है। और फिजिक्स की कोई बहुत ज्यादा फीस नहीं है, इसमें आपको क्या मिलेगा, लोकल बच्चे हो तो मैं बता दूं सीधी बात, एनसीईआरटी पढ़ाया जाएगा, ठीक है, डीपीपी वीपीपी इसके फिजिक्स में कुछ नहीं मिलेगी, बस एनसीईआरटी पढ़ाया जाएगा अच्छे से, बिल्कुल देखना, फंडा क्लियर हो जाएगा, मजा आ जाएगा आप लोगों को, ठीक है। और होमवर्क पे आप लोगों के स्कूल में जो किताब चल रही होगी उससे मैं होमवर्क दूंगा, और जो नहीं होगा डिस्कस करेंगे, सारे सवाल कराएंगे। आई थिंक नूतन, बहुत से स्कूलों में नूतन चलती है, इतनी मोटी किताब होती है, तो वो पूरी सॉल्व की जाएगी, एनसीईआरटी से बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आएगा वो किया जाएगा, एग्जाम प्लान भी करवा दूंगा मैं क्वेश्चन, ठीक है, अच्छे अच्छे जो मुझे अच्छे बेटर लगेंगे, बाकी पीवाईक्यू तो चलते रहेंगे। ओके, समझ में आ गया होगा। तो इसके लिए बहुत ज्यादा आपको फीस पेमेंट नहीं करनी पड़ेगी। अगर मान लीजिए कोई बच्चा मैथ फिजिक्स दोनों लेता है, तो इस मतलब फिजिक्स एड ऑन करने के लिए उसको बस 100-200 रुपए एक्स्ट्रा देना होगा मंथली, बस मैंने बता भी दिया, बस इससे ज्यादा नहीं देना होगा, ठीक है। ये हो गया फिजिक्स का। तो बस, थैंक यू, थैंक यू, मैंने आई थिंक मैंने क्लियर कर दिया। बाकी कोई भी मतलब दिक्कत होती है या कोई भी डाउट रहता है तो आप तुरंत मुझे मतलब मैसेज करिए व्हाट्सएप पर, कॉल करिए, सेंटर पर विजिट करिए, और अपने दोस्तों को बताइए, अच्छी चीज़ें मिलेगी आप लोगों को, ये मेरा प्रॉमिस है। गॉड ब्लेस यू, ओके बाय, थैंक यू, थैंक यू।